Hello students, welcome to your online class for 4th standard. From today we will begin our new unit, that is unit 3. The very first poem in your unit is Growing Up. This is poem number 18, Growing Up, on page number 41. First I will read the poem once and then we will see what is given in this poem. Poem number 18, Growing Up. Mr. Thomas Frog. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole has lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. This poem is written by C.J. Dennis. Okay, the writer of the poet name is C.J. Dennis. Okay, now we will see what is this poem about. The very first thing, ये पोएम का नाम, इट इज़ ग्रोइंग अप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोइंग अप? ग्रोइंग अप का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल लेंगे, फर्स्ट व्हेन वी वर बॉर्न वी वर वेरी स्मॉल. ठीक है, फर्स्टली वी वर इन आवर मदर्स वूम, हम अपने मम्मी के पेट में थे, उनके वूम में थे. देन उसके बाद में व्हेन वी केम आउट ऑफ दैट, जब हम लोग ने वो पेट में से बाहर आए, सो वी वर वेरी स्मॉल इन्फेंट. Then we became a child. Yes or no? You can say infant के बाद में हम लोग toddlers बने. Toddler के बाद में we became a child. Then we became teenage. Then adult. Okay, after adult के बाद में we grow old. Yes or no? जब हम लोग पैदा होते तो what these are all stages of our life. ये क्या है? अपन grow हो रहा है, अपन बढ़ रहे हैं. ये so no, पहले बहुत छोटे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर एक टीनेज बने, फिर अडल्ट बने, फिर सीनियर बने, ऐसा. सो दिस इज़ अबाउट, अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर थॉमस फ्रॉग. सो दिस इज़ द पोएम ऑफ द ग्रोथ स्टेज ऑफ अ फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग के ग्रोथ के बारे में यहाँ पे बोला है. तो फ्रॉग का नाम क्या है? इट इज़ थॉमस फ्रॉग. अब देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, लिटिल टॉमी टैडपोल began to weep and wail, for little Tommy Tadpole has lost his little tail. Now what is the first stanza saying? कि जो little Tommy Tadpole है, tadpole किसको बोलते हैं? See the meaning is given down. इसमें नीचे meaning लिखा हुआ है. Tadpole, a stage in life of a frog or toad. At first a tadpole has a long tail but no arms or leg. tadpole किसको बोलते हैं? See ये दिख रहा है, इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ अ फ्रॉग. ये फ्रॉग का सबसे पहला, सबसे इनिशियल स्टेज है. जब फ्रॉग अपने एग में से बाहर निकलता है ना, तो इट इज़ लाइक अ टैडपोल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टैडपोल का नाम क्या है? द नेम ऑफ द टैडपोल इज टॉमी टैडपोल. ओके, सो दिस इज़ वेरी स्मॉल, इसीलिए दिस इज़ लिटिल टॉमी टैडपोल. एंड ही बिगैन टू वीप एंड वेल. वीप एंड वेल मीन्स टू क्राई वेरी लाउडली. ठीक है, वेल का मतलब होता है जब अपन रोते हैं, आवाज़ के साथ में रोते हैं ना, दैट इज़ नोन एज वेलिंग. ओके, so little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole has lost his little tail. And why was the tadpole wailing? Why was he crying? Because he has lost his single only tail. इसकी जो एक लौती दुम थी, जो टेल थी, अब वो गुम हो गई है, वो उसे नहीं दिख रही. सो ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज टेल. As his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. Now अब ये जो उसकी मम्मी है, she did not recognize, उसको recognize मतलब वो उसको पहचान नहीं पाई. देखो जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा हुआ है, this is the mother behind standing. शो ये दिख रहा है, this is the mother of little Tommy Tadpole. So she did not recognize her son. क्यों उसने उसको रिकग्नाइज किया? वाई शी वॉज नॉट नोइंग दैट वो जो लॉग पर बैठा हुआ है, जो लकड़ी के ऊपर बैठा है, वो उसका ही बेटा है. बिकॉज नाउ इट वॉज नॉट लिटिल टॉमी टैडपोल बट दैट स्मॉल फ्रॉग, दैट टैडपोल हैज़ नाउ बिकम अ बिग फ्रॉग. अब वो क्या बन चुका है? एक वो ये टैडपोल से इट बिकेम अ फ्रॉग. सो दैट इज़ वाई द मदर वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, शी वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज हर ओन सन. देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैज़ हिज मदर डिड नो हिम as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. Okay, now एक बार फिर से वाली पोएम रीड करते हैं. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole has lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. Now same जैसा यहाँ पे था,
द स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग का स्टेज दिखा रहा था, फ्रॉम टैडपोल टू अ फ्रॉग. सेम यहाँ पे वी हैव द लाइफ स्टेज, लाइफ सर्कल ऑफ अ बटरफ्लाई. यहाँ पे जैसे ऊपर फ्रॉग का था, यहाँ पे वी हैव द बटरफ्लाई. ओके, नाउ I will read the poem first. The butterfly. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बटरफ्लाई में द फजी लिटिल कैटरपिलर. ओके, जब आप लोग ने देखा हुआ, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ अ कैटरपिलर. सबको पता है ना, वो जो ग्रीन कलर का वॉर्म होता है, दैट इज़ अ कैटरपिलर. And fuzzy means, see the meaning is given down, covered with soft fine hair that sticks up. जैसे अपने हाथ पे बाल नहीं होते हैं, सेम वो जो कैटरपिलर है, इवन दैट कैटरपिलर वॉज कवर्ड विथ वेरी सॉफ्ट, वेरी मुलायम हेयर, जो ऐसे खड़े 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 थे, ठीक है, बट इट वॉज वेरी सॉफ्ट. सो द फजी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ. कर्ल्ड अपॉन अ लीफ देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इट हैज़ कवर्ड इट सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द लीफ. ये जो पत्ती जो ब्राउन है ना, दिस इज द लीफ. और ये अंदर जो कैटरपिलर है, इसने खुद को हैज उसको कवर कर लिया, उसको अपने आप को कवर कर लिया, कर्ल्ड कर लिया. मेड हर सेल्फ अ क्रिसलिस एंड देन फेल अस्लीप. ये ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसलिस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, a stage in the life cycle of a butterfly. It is also the name of the hard case in which the caterpillar lies till it is transformed into a butterfly. तो ये जो कैप्सूल है ना, इसका नाम है क्रिसलिस. ठीक है, ये क्रिसलिस क्या है, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो बटरफ्लाई है, जब लोग कैटरपिलर रहते हैं तो लोग ये क्रिसलिस के अंदर रहते हैं. इट इज़ अ स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. ओके, और जब तक ये कैटरपिलर ग्रो नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते, टिल दैट टाइम दे स्टे इन दिस क्रिसलिस ओनली. ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो फजी लिटिल कैटरपिलर जो है, इसने खुद को इस लीफ में कर्ल्ड कर लिया था, और वो किसके अंदर रह रही थी, कर्ल्ड करने से वो कैसा, ये लीफ की उसमें उसने खुद को कर्ल्ड कर लिया. सो इट बिकेम लाइक अ क्रिसलिस एंड देन शी फेल्ड अस्लीप. वो वहीं पे सो गई. नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि while she was sleeping, जब वो सो रही थी, so she was dreaming that she has become the butterfly. उसने क्या ड्रीम करी, उसने क्या सपना देखी, that she could fly. अब उसने ये सपने में देखी कि अब वो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है. एंड व्हेन शी वोक अप, एंड लेटर व्हेन शी वोक अप, शी वॉज अ बटरफ्लाई. जब वो उड़ गई है, जब वो सपने में से बाहर आ गई, तो शी रियलाइज वो क्या बन चुकी थी, शी बिकेम अ बटरफ्लाई. तो यहाँ पे द फर्स्ट स्टेज क्या था, कैटरपिलर का था. देन कैटरपिलर किस में रह था, इट वॉज लिविंग इन द क्रिसलिस, एंड आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप, आफ्टर बीन अवेक, it became a butterfly. It got wings. Okay, now I will read this poem once again. The butterfly. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. Got it? तो ये पोएम में हमने दो जन के बारे का, दो एनिमल्स का लाइफ स्टेज देखा, एक एनिमल और एक बर्ड का. फर्स्ट इट वाज अ फ्रॉग एंड सेकेंड इट वाज अ कैटरपिलर. फ्रॉग का लाइफ स्टेज पहला वाला क्या है, फर्स्ट इट इज़ अ टैडपोल एंड देन अ फ्रॉग, एंड फॉर द बटरफ्लाई इट इज़ अ कैटरपिलर एंड देन अ बटरफ्लाई. दैट्स इट. थैंक यू.